हालेलुया। आइए हम सब मिलके प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सारे ठीक हो? मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के रखा है। आइए मिलके हम धन्यवाद करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक प्रभु से मिले हर एक वरदानों को याद करिए। चलने फिरने के लिए प्रभु शक्ति दी है, उठने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते रहना, कंप्लेंट नहीं बोलना। हालेलुया। विश्वास रखना प्रभु मेरी जिंदगी में महान कार्य कर रहा है। विश्वास नहीं तो फिर मुंह से धन्यवाद का शब्द नहीं निकलेगा, कंप्लेंट आएगा, कंप्लेंट आएगा। हालेलुया। शिकायत शिकायत नहीं। विश्वास करेंगे पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में पूरी शक्ति से संचालित होने वाला है। पेंतुकोस्त की तैयारी में अभी कुछ दिन है, इसलिए नो कंप्लेंट्स, सिर्फ धन्यवाद देते रहना। आपके धन्यवाद के लिए प्रभु इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। टेंशन ना लो, हर एक समस्याओं को प्रभु दूर करेगा। जितने भी बड़ी बीमारी हो, देखो प्रभु चंगाई देगा। विश्वास करना, प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। धन्यवाद देने के लिए प्रभु हमें देखो करेक्ट 8 बजे दुनिया के कोने कोने से एकत्रित किया है। आप धन्यवाद देते रहना, उसी वक्त प्रभु जरूर आपको आशीष और बरकत देगा। सब कुछ करने वाला प्रभु है। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, खासतौर पर बीमार भाई बहनों को। हालेलुया। हालेलुया। दुख में निराश में नहीं, धन्यवाद देते रहना। धन्यवाद कहो, प्रभु को बोलो मेरी इस बीमारी के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर देखना आप। हालेलुया। आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबको स्वागत करता हूं। मिलके हम प्रभु का वचन सुनेंगे। आज शुरुआत में मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक बात को आपको याद कराना चाहता हूं। वो है, हम सबों के जिंदगी में एक ही आत्मा है, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। संत पौलुस का पत्र कुरिन्थियों के नाम, उसका पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 13 में, उसके जो आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं, हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह में और संत पापा में और मुझ पर और आप में, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला सब में एक ही आत्मा है, पवित्र आत्मा। वह पवित्र आत्मा इस बंदकोस्त के दिन हमारी जिंदगी में पूरी तरह से, पूरी शक्ति से एक्टिव होने वाला है। याद रखना, संत पौलुस ये बता रहे, हम यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। हालेलुया। फिर क्यों डरना है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। लेकिन हमको क्या टेंशन है? हमारी समस्या, हमारे दुख दर्द देख के हमको नहीं लग रहा है हमें पवित्र आत्मा है। कारण है कि है। हालेलुया। हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा के साथ नहीं बोल सकते। दुनिया के आत्मा अंदर पड़ा है, शैतान। हालेलुया। याद रखना, याद रखना, हम जब इस दुनिया की बातें सुनते समय हम उनको जगह दे रहे, शैतान को जगह दे रहे। शैतान पाप करते समय हम उनको जगह दे रहे। हालेलुया। इसलिए आज खास तौर पर प्रार्थना करना, सत्य की आत्मा मुझ पर आने दो। पवित्र आत्मा, उनका नाम है पवित्र आत्मा। पवित्रता से जिंदगी बिताने के लिए पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में एक्टिव हो जा। ऐसे विश्वास के साथ प्रार्थना करना। याद रखना, हम सब में, संतों और संतनियों में वही सेम आत्मा मुझ पर और आप में। याद रखना। हालेलुया। प्रार्थना की शुरुआत में हम प्रार्थना करेंगे उत्पत्ति का ग्रंथ 24 अध्याय 42 पद संख्या। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। अपने हाथों को जोड़िए। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, जितने भी भाई बहन इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे, उनके हर एक समस्याओं को समर्पित करता हूं प्रभु। हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं। हर एक रुकावटें समर्पित करता हूं।
बहुत विश्वास के साथ कमेंट सेक्शन में अपने मनोरथों को टाइप कर रहे हैं। प्रभु मैं समर्पित करता हूं। पवित्र आत्मा इसी वक्त इन पर रहम कर, दया कर, देखो आशीष दे, बरकत दे। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस प्रार्थना सुन लीजिए, हमारी इस यात्रा को सफल कर। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना को प्रभु आशीष दे, सफल कर। प्रभु हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु का वचन है संत यूहन्ना के सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय, पद संख्या 17। सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्स 17। वचन में हम ये पढ़ते हैं, वह सत्य का आत्मा है। मैं शुरुआत में आपको बताया हम सबों में एक ही आत्मा है, वो आत्मा का एक नेचर है, स्वभाव है, वह सत्य का आत्मा है। सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। हालेलुया, बहुत सुंदर वचन है। सत्य का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह हमें देख के बता रहे हैं, मुझ पर विश्वास करने वाला पर सत्य का आत्मा है। सत्य का आत्मा, हालेलुया। एक और बार सुनना इस वचन, वह सत्य का आत्मा है, याद रखना, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बता रहे, तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन इनकी जिंदगी में इसी वक्त पूरा हो जावे। प्रभु बता रहे, पवित्र आत्मा, सत्य के आत्मा तुम में निवास करता है, फिर क्यों डरना, बताओ मुझे। हालेलुया हालेलुया। कितने भी बड़ी बीमारी हो, प्रॉब्लम्स हो, ऐसे दूर हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको खुशी देने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये मेरा विश्वास है। आप ये सोच रहे हैं ऐसे ऑनलाइन प्रार्थना से कुछ होगा फादर जी। हालेलुया। मेरे पास बहुत गवाही है। ऐसे एक बहन, उनको एक जॉब मिलना था अपने घर में बैठ के काम करने के लिए, बच्चों को देखभाल करने के लिए। बहन की गवाही है, जब ऑनलाइन प्रार्थना में पुरोहित आशीर्वाद देते, ब्लेसिंग देते समय घुटने पे होकर बहुत विश्वास के साथ रिसीव किया, और उनकी जिंदगी में महान कार्य प्रभु किया। अभी घर में बैठ के काम कर रहे हैं। ये नहीं सोचना, आप जरा सा सोच ले, आप मोबाइल में कुछ गंदगी देख रहे हैं, कुछ न्यूज देख रहे हैं, जब आप उसमें विश्वास करते समय वो आपके जिंदगी में कुछ प्रभाव करता नहीं क्या? हालेलुया। उसी तरह आप विश्वास करना कि हम प्रार्थना जो ब्लेसिंग दे रहे इसमें विश्वास करना। विश्वास करते समय इस वचन, एक एक वचन, पवित्र आत्मा की शक्ति आपके जिंदगी में पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आज प्रभु का वचन ये बता रहे, तुम उससे पहचानते हो, सत्य का आत्मा को पहचानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। प्रभु बता रहे, हमारे परिवार में, हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा निवास करते हैं। हालेलुया। आपको दिखाई नहीं दे रहे तो क्या करना, एक ही काम, सुबह उठ के हर एक पल प्रार्थना करते रहो, आप पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में एक्टिव होने दो, संचालित होने दो। हालेलुया हालेलुया। आज इस वचन हमारी जिंदगी में पूरा होने के लिए, हम बच्चों की जिंदगी में पूरा होने के लिए प्रार्थना कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। हर एक संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए मिलके प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो वह सत्य का आत्मा है, झूठ का नहीं। हालेलुया। सत्य का आत्मा आज मेरी जिंदगी में एक्टिव होने वाला है, ये विश्वास रखना। हालेलुया। डरना नहीं जिंदगी के समस्याओं को देख के,
क्योंकि हर एक दिन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में संत माइकल महादूत प्रभु का वचन दुधारी तलवार अपने हाथ में पकड़कर लड़ाई कर रहे हैं। शैतान की हर एक बातें, हर एक बंधनों को छोड़ रहे हैं। सुनो, वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता। विश्वास करना, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में निवास कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, ऐसे बोल के एक्टिव कराना। हालेलुया। इस शाम को संत माइकल महादूत हमारी जिंदगी से हर एक शैतान की ताकतों को इसी वक्त तोड़ रहे। हालेलुया। विश्वास के साथ रिसीव कर। इन सभी भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं प्रभु। इस वचन पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, शैतान की आत्मा नहीं, सत्य की आत्मा इन भाई बहनों में, इन परिवारों में प्रभु निवास करते हैं। प्रभु आज इस वचन इनकी जिंदगी में काम करे, हर एक शैतान के बंधनों को तोड़ दे। प्रभु मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और है स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम प्रकाशना ग्रंथ से प्रभु का वचन सुन रहे। पवित्र आत्मा 7 कलीसियाओं को एक संदेश भेज रहे, उसके बारे हम सुन रहे हैं। पहला दिन हम एफेसुस कलीसिया को जो संदेश भेजा था उसके बारे सुना। कल हम स्मरणा कलीसिया को संदेश भेजा था, उसके बारे सुना। धैर्य के आत्मा के बारे सुना, किस तरह स्मरणा कलीसिया अत्याचार के समय अपने विश्वास को कायम रखा। संत पॉलीकार्प के बारे सुना, जीवित जलाने के लिए बिशप को लेके जाते समय धैर्य के आत्मा के साथ विश्वास को कायम रखा। ये नहीं सोचना ये बहुत दिन पहले ये संदेश लिख के रखा है, मुझे क्या लेना देना, ऐसा नहीं सोचना। आज हमारे लिए है इस संदेश, हमारे जिंदगी में हम स्वीकार करना है। धैर्य के आत्मा के साथ मेरी जिंदगी के दुख मुसीबत में मैं भी आगे बढ़ूंगा, इसी तरह वचन को स्वीकार करना। आज हमारे लिए है पेरगामोन कलीसिया को पवित्र आत्मा संदेश भेज रहे, उसके बारे प्रकाशना ग्रंथ उसका अध्याय 2 पद संख्या 12 से हम पढ़ते हैं। पद संख्या 13 में देखो इस कलीसिया के बैकग्राउंड के बारे बता रहे। मैं जानता हूं कि तुम्हारा निवास कहां है, वह वहां है जहां शैतान की गद्दी है, फिर भी तुम मेरा नाम दृढ़ बनाए रखते हो और तुमने उन दिनों में भी मुझ में अपना विश्वास नहीं त्यागा जब मेरा ईमानदार साक्षी अंतिपस तुम्हारे शहर में जो शैतान का निवास स्थान है मारा गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा शुरुआत में इस कलीसिया को बहुत अभिनंदन कर रहे, क्योंकि देखो ये कलीसिया है, पेरगामोन कलीसिया जहां रहते हैं, शैतान का निवास स्थान है। इतना आसान नहीं विश्वास को कायम रखना, लेकिन कलीसिया मैक्सिमम कोशिश कर रहे। सो इनके कोशिश को, मेहनत को देख के पवित्र आत्मा उनको अभिनंदन कर रहे। आज हमारी जिंदगी को भी देख के पवित्र आत्मा देख के ये बता रहे, या ठीक है रविवार को चर्च में जा रहे, कुछ तो अच्छा है, लेकिन अगला पद संज्ञा आप देखना। देखो अभिनंदन के बाद पवित्र आत्मा ये बता रहे, किंतु मुझे तुमसे कुछ शिकायतें हैं। कुछ शिकायतें भी है, ध्यान से सुनना। कंप्लेंट है तो फिर हम कंप्लेंट सुन के हम कंप्लेंट को हमारी जिंदगी से दूर रखना है, इसलिए ध्यान से सुनो। मुझे तुमसे कुछ शिकायतें हैं। तुम्हारे बीच कुछ ऐसा लोग रहते हैं जो बालाम की शिक्षा को मानते हैं। बालाम ने बालाक को इस्राएलियों को मार्ग पर ठोकर डालने का परामर्श दिया, जिससे वे देवताओं को अर्पित मांस खाए और वे विचार करे। हालेलुया। मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। शुरुआत में मैं आपको बताया सत्य के आत्मा है पवित्र आत्मा।
इसलिए सिर्फ पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुनना है जिंदगी में। हालेलुया। यहाँ बालाक मोवाब का राजा है, बालाक मोवाब का राजा है। और जब इजरायली लोग कानान देश में आते समय देखो एक एक देश को आक्रमण करके हराते हुए, कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहे। जब मोवाब के पास आ गया, मोवाब देश के पास आ गया, बालाक डर गया। और बालाक ने एक काम किया, उधर एक बालाम नाम एक व्यक्ति है, वो एक नबी जैसे व्यक्ति है, उनको बुलाया और ये बताया बालाम ऐसे करो, ये इजरायली लोग बहुत शक्तिशाली है, आप उनको शाप दीजिए, कर्ज करो उनको, ऐसे ये कदम होने दो। लेकिन बालाम जब ये मुंह खोलते हैं, प्रभु इनके मुंह पर आशीषों का वचन रखा। सो जब ये कर्ज करने के लिए मुंह खोलते, लेकिन बालाम के मुंह से आशीषों और बरकतों की वचन निकला। सो इसलिए बालाक भी बहुत दुख हो गया, बालाम भी बहुत दुख में आ गया। लेकिन ये बालाम बहुत ग्रीडी व्यक्ति था, पैसा कमाने में बहुत उनको आशा था। इसलिए बालाक को यह बताया, एक टेक्निक बताया। टेक्निक यह है, अगर इस्राएली लोग अपने प्रभु को छोड़कर किसी दूसरे देवताओं के पीछे जाओगे तो ये लोगों को, इस्राएली लोगों को और कोई हरा सकते हैं। यह है टेक्निक। सो बालाक राजा ने क्या किया, मोवाब देश के औरतों को देखो इनके बीच में टेम्प्ट करने के लिए, प्रलोभन के लिए भेजा है। और इजरायली लोग मोवाब देश के औरतों के साथ व्यभिचार पाप कर रहे, उनके देवताओं को पूजा कर रहे, उनके देवताओं को पूजा करते हुए वहां से प्रसाद खा रहे, ऐसे बड़े पाप किया। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं शुरुआत में आपको बताया पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, सत्य का आत्मा है। वो सत्य का आत्मा सत्य को लेके हमारी जिंदगी में आते हैं, सच्चाई को लेके आते हैं। लेकिन शैतान की आत्मा झूठ की आत्मा है, और झूठ फैलाते हैं। हालेलुया। देखो बालाम से बालाक में, और बालाक से मोवाब के औरतों के बीच, और वहां से इजरायली लोगों के बीच क्या आ रहा है, एक झूठ आ रहा है, पाप की आत्मा आ रहे हैं। हालेलुया। और वचन में हम पढ़ते हैं गणना ग्रंथ में 25 अध्याय में, इजरायली शिट्टीम में अपने पड़ाव डाले हुए थे। उस समय वे मोवाबी स्त्रियों के साथ वे विचार करने लगे। उन स्त्रियों ने उनको अपने देवताओं को पूजा में आमंत्रित किया। इजराइलियों ने उनके देव प्रसाद खाए और उनके देवताओं को दंडवत किया। इस प्रकार इजरायली बाल देवता की पूजा करने लगे और उनके विरुद्ध प्रभु का कोप भड़क उठा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में बहुत ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। कभी कभी इस तरह हमारे जिंदगी में भी झूठ की आत्मा आ रहे, प्रलोभन देते हुए। आजकल देखो लॉटरी फैल गया है, एक दिन में करोड़पति बनेगा बोल के कितने लोग पाप में गिर पड़ा। हालेलुया। एक दिन में करोड़पति बने बोल के गेम खेल रहे, कितने नौजवान बच्चों की जिंदगी खत्म हुआ है, कितने जेल में है। हालेलुया। देखो झूठ के आत्मा फैल रहे, समझना बहुत जरूरी है। कहां से आपको ये आवाज सुनाई दे रहे हैं, पवित्र आत्मा से या शैतान की ओर से? ध्यान से सुनना। व्हाट्सएप में, फेसबुक में प्रोफाइल पिक्चर देख के आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर है बोल के आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगा जो फोटो में देखा वो वही व्यक्ति नहीं, ये अलग इंसान है, अलग व्यक्ति है। कितने जिंदगी बर्बाद हुआ, कितने जिंदगी नाश हुआ है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों,
झूठ की आत्मा ध्यान रखना है। इसलिए वचन खोल के वचन पढ़ना। इस पेंतुकोस्त की तैयारी में पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा के साथ हम जिंदगी को बिताने के लिए कोशिश करना। भजन में हमने सुना, अभिनंदन तो किया, लेकिन शिकायतें भी ही दी। शिकायतें हैं क्योंकि कभी कभी हमारी जिंदगी को परख देख हम भी ऐसे बालाक और बालाम और मोवाबी अवरतों के जैसे प्रलोभन आया था, हम भी उन प्रलोभन में गिर पड़ा, पाप में गिर पड़ा है। हालेलुया। ऑनलाइन गेम पर या एक दिन में करोड़पति बनने के लिए हम भी निकल पड़ा, और हमें पता है जिंदगी में क्या हो रहा है, जिंदगी में क्या हो रहा है। हालेलुया। कभी भी ऐसे हमारी जिंदगी में नहीं होना। प्रभु का वचन ये बता रहे हैं, इसलिए पश्चाताप करो, नहीं तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा और अपने मुख की तलवार से उन लोगों से युद्ध करूंगा। अगर हम पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं तो देखो, ये रम्मी खेलना, ऑनलाइन खेलना, एक दिन में करोड़पति बनना, ऐसे बातों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं तो, रॉन्ग रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं तो, सोशल मीडिया से जो फैला हुआ झूठ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं तो, पाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं तो, प्रभु ये बता रहे, मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा और अपने मुख की तलवार से उन लोगों से युद्ध करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हम निर्णय करेंगे, इस पेंतुकोस्त की तैयारी में हम भी सब कुछ छोड़ेंगे, पाप को छोड़ेंगे। हालेलुया। झूठ की आत्मा को हम बोलेंगे, नो, मुझे एक दिन में करोड़पति नहीं बनना। हालेलुया, हालेलुया। सत्य की आत्मा की ओर हमारे कानों को खोल के रखेंगे, पवित्र आत्मा के शब्दों को सुनेंगे, प्रभु का वचन को सुनेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। देखो, प्रभु का वचन ये बता रहे, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा, पवित्र आत्मा कलीसियाओं को क्या कहता है। और आगे ये बता रहे, मैं विजयी को छिपा हुआ मन्ना और एक सफेद पत्थर प्रदान करूंगा। छिपा हुआ मन्ना। अगर हम आज पाप को छोड़ने के लिए, झूठ के आत्मा को छोड़ने के लिए तैयार है तो हालेलुया। प्रभु बता रहे, देखो, मैं विजयी को छिपा हुआ मन्ना और एक सफेद पत्थर प्रदान करूंगा। आपको पता है छिपा हुआ मन्ना, प्रभु यूकरिस्त के बारे बता रहे, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र बदन के शरीर के बारे बता रहे। महाविवाह भोज में प्रभु के साथ बैठकर प्रभु के पवित्र शरीर का भोजन के बारे प्रभु बता रहे। अगर हम पवित्र जिंदगी बिताने के लिए सत्य की आत्मा की, पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए तैयार है तो हमारी जिंदगी में ये आशीष प्रभु दे रहे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। माता मरियम के कांस मध्यस्थ हमें मिल रहा है, सत्य की आत्मा की आवाज सुनने के लिए, सत्य की आत्मा के रास्ते पर चलने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करे हर एक संत और संतनियों। हालेलुया। संत आंधनी की कांस मध्यस्थता हमें मिल रहा है, संत माइकल महादूत की सहायता हमें मिल रहा है। विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं इन भाई बहनों के लिए, पुरोहित अधिकार के साथ, मखसूसियत के साथ जो अधिकार मुझे दिया है, सामर्थ्य दिया है, इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। हर एक शैतान की ताकतों को मैं तोड़ देता हूं इनकी जिंदगी से। हालेलुया, हालेलुया। झूठ की आत्मा को प्रभु इनकी जिंदगी से तोड़ देता हूं। हर एक दुख परिवार में प्रभु झूठ की जो आत्मा है प्रभु इसी वक्त तोड़ देता हूं। शैतान के हर एक बंधनों को तोड़ देता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करते जाओ, आप विश्वास के साथ ग्रहण करो, इस ब्लेसिंग को रिसीव कर। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं हर एक बीमार भाई बहनों के लिए, कैंसर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, बहुत दुख में है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु का आत्मा मुझ पर छाए रहता है। प्रभु प्रभु इन बीमार भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, पौरोहित अधिकार के साथ प्रभु अभिषेक दिया है। प्रभु इस अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए इनके जिंदगी से हर एक बीमारी को प्रभु कैंसल कर देता हूं यीशु के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रहम कर, दया कर, हर एक ट्यूमर्स इनके जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। इस पुरोहित की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। हड्डियों में भी जो बीमारी है यीशु के नाम पर कैंसिल होने दो। ब्रेन ट्यूमर्स यीशु के नाम पर कैंसिल होने दो। लिवर सिरोसिस यीशु के नाम पर कैंसिल होने दो। हालेलुया हालेलुया। विश्वास कर, विश्वास करके रिसीव कर। ये मेरे लिए है बोल के रिसीव कर। आमीन बोल के रिसीव कर। हालेलुया हालेलुया। स्किन एलर्जी यीशु के नाम पर दूर होने दो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूं मैं हर एक भाई बहनों के लिए। प्रभु डिप्रेशन में है, बहुत निराश में, दुख में है, फिनेंशियल स्ट्रगल्स में है प्रभु। हालेलुया हालेलुया। ऑनलाइन गेम में खेल के प्रभु तो बहुत फिनेंशियल स्ट्रगल्स में है, लाखों रुपये का खर्चा में है प्रभु। प्रार्थना करता हूं प्रभु इन पर रहम कर, दया कर प्रभु। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे। इनके फिनेंशियल प्रॉब्लम्स को यीशु के नाम पर कैंसिल कर देता हूं प्रभु। बता रहे पश्चाताप करो, माफी मांगो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु हर एक नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। आशीष देता हूं, ब्लेसिंग देता हूं। हर एक रुकावटें इनके जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। हालेलुया। बाहर जाने में रुकावटें यीशु के नाम पर दूर होने दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूं हर एक नौजवान बच्चे जिनके जिंदगी में शादी होने में रुकावटें हैं यीशु के नाम पर हर एक रुकावटें कैंसिल कर देता हूं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते रहो अपने दिल की गहराई से। घर बनाने में रुकावट यीशु के नाम पर दूर होने दो प्रभु। हालेलुया। बहुत विश्वास के साथ अपने हाथ में पासपोर्ट रख के, डॉक्यूमेंट्स रख के प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। घुटने पे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके स्कैनिंग रिपोर्ट से प्रभु स्टोन्स को, ट्यूमर्स को प्रभु निकाल रहे, इसी वक्त दूर कर रहे प्रभु। इसी वक्त रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। फिनेंशियल स्ट्रगल से प्रभु आपको छुटकारा दे रहे हैं। हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूं जितने भी भाई बहन रॉन्ग रिलेशनशिप में है प्रभु, एडिक्शंस में है प्रभु, प्रार्थना करता हूं प्रभु रहम कर, दया कर। इनके जिंदगी से झूठ की आत्मा, शैतान की आत्मा इनकी जिंदगी से हर एक शैतान की ताकत को प्रभु तोड़ देता हूं। हालेलुया हालेलुया। आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आज रात को ट्रैवलिंग करने वाला हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु सुरक्षित रखना। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने के लिए प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। बर्थडे मनाने वाले बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। कल एग्जाम के लिए जाने वाला, इंटरव्यू के लिए जाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। हर एक विद्यार्थियों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए प्रभु मैं इनको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हालेलुया। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया। याद रखना पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए प्रभु हमें शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है। इस सामर्थ्य को, शक्ति को एक दूसरे के साथ आप शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।